आज की इस वीडियो में बात होगी उस रेजिमेंट की जिसने कारगिल की बर्फीली चोटियों पर तिरंगा फहराया, उस राजा की जिसने 20 साल जंगल में गुजार दिए लेकिन झुका नहीं, उस गांव के जवान की जहां बिजली नहीं थी पर देश के लिए जान देने में एक पल भी नहीं सोचा, और उन किलों की सच्चाई जो आज भी दुनिया की धरोहर लिस्ट में शामिल है दोस्तों। और आखिर में एक ऐसा फैक्ट जो शायद आपने आज तक कहीं नहीं सुना होगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि हर हिस्सा अपने आप में कहानी है। आज दोस्तों देशवासियों नमस्कार, मैं डॉक्टर टी राव और आप देख रहे सोल्जर वॉइस। दोस्तों आज हम उस समाज की बात करेंगे जिसके बारे में इतिहास में कहानियां पढ़ते आए हैं, जिसके बारे में हम बुक्स में पढ़ते आए हैं, हमें पढ़ाया गया है, देखते आ रहे हैं, जिस समाज ने 9 परमवीर चक्र लिए हैं। आज हम उस समाज की बात करेंगे, वो है राजपूत समाज। भारत की शौर्य सेवा और राष्ट्र निर्माण की गौरव गाथा पे हम बात करेंगे दोस्तों। आज दोस्तों राजपूत नाम सुनते ही जहन में तलवार, किला, युद्ध की तस्वीरें आती है, लेकिन क्या आपको पता है भारतीय सेना की सबसे पुरानी रेजिमेंटों में से एक राजपूताना राइफल्स का इतिहास 200 साल से भी ज्यादा पुराना है दोस्तों। आज बात करेंगे राजपूत समाज की दोस्तों, इतिहास से लेकर आज तक के उस सफर की जो शौर्य, सेवा और राष्ट्र निर्माण से जुड़ा है। राजपूत परंपरा को हम अक्सर सिर्फ युद्ध से जोड़ देते हैं दोस्तों, लेकिन जरा सोचिए, गुर्जर प्रतिहार वंश ने जब उत्तर भारत में सत्ता संभाली तो उन्होंने सिर्फ सीमाएं नहीं बचाई थी दोस्तों, कन्नौज जैसे शहर को व्यापार का केंद्र भी बनाया था। चौहान, परमार, सोलंकी, गहलोत, राठौड़, कुशवाहा, चंदेल, तोमर, सिसोदिया, ये सिर्फ राजवंशों के नाम नहीं है दोस्तों, बल्कि हर एक ने अपने अपने इलाके में मंदिर बनवाए, बावड़ियां खुदवाई, जिनमें से कई आज भी राजस्थान और मध्य भारत में पानी दे रही है दोस्तों हम लोगों को। खुजराहो के मंदिर हो या रणथंभौर का किला, ये सिर्फ पत्थर नहीं, इंजीनियरिंग का कमाल है जो आज भी खड़े हैं। तो पहली बात समझ लीजिए, राजपूत पहचान सिर्फ रणभूमि की नहीं है दोस्तों, निर्माण की भी पहचान है, राष्ट्र निर्माण की पहचान है। अब आता है वो दौर जो किताबों में सबसे ज्यादा पढ़ाया जाता है दोस्तों, लेकिन जिसकी असली गहराई कम ही लोग जानते हैं। पृथ्वीराज चौहान का नाम तो सबने सुना होगा दोस्तों, लेकिन कम लोग जानते हैं कि तराइन की दूसरी लड़ाई से पहले तराइन की पहली लड़ाई में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हराया था और उसे जीवन दान भी दिया था। यही फैसला बाद में भारी पड़ा। महाराणा प्रताप, हल्दी घाटी की लड़ाई पढ़ी होगी आपने, लेकिन असली कहानी उसके बाद शुरू होती है दोस्तों। हल्दी घाटी में हार के बावजूद महाराणा प्रताप ने अगले करीब 20 साल जंगलों में गुजारे, घास की रोटी खाई, लेकिन मुगल दरबार में झुकने से इनकार कर दिया। उनका घोड़ा चेतक, जिसे जख्मी होने के बावजूद महाराणा प्रताप की जान बचाई, ये कहानी दोस्तों आज भी राजस्थान के गांव गांव में सुनाई जाती है। रानी पद्मिनी, गोरा बदन दुर्गादास राठौड़, जिन्होंने मारवाड़ के छोटे राजकुमार अजीत सिंह को औरंगजेब की नजरों से बचाकर उसकी गद्दी वापस दिलाई दोस्तों। ये सारी कहानियां सिर्फ वीरता की नहीं है, रणनीति और वफादारी की भी हैं। ब्रिटिश राज में भी कहानी रुकती नहीं है दोस्तों। कई रियासतों ने अपने इलाकों में सिंचाई नहरें बनवाई, स्कूल खुलवाए, और जब आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई तो राजपूत सैनिकों और समाज सुधारकों ने भी अपना हिस्सा निभाया, अपना रोल निभाया। भले ही इतिहास की किताबों में इसे इतनी जगह नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। मैं बात करता हूँ राजपूत रेजिमेंट, राजपूताना राइफल्स, ग्रेनेडियर्स। ये सिर्फ नाम नहीं है दोस्तों, भारतीय सेना की सबसे पुरानी और सबसे ज़्यादा सम्मानित रेजिमेंट्स में गिनी जाती हैं। और सिर्फ इन्फेंट्री नहीं, आर्मर्ड कोर, आर्टिलरी, इंजीनियर्स, एयरफोर्स, नेवी। दोस्तों मुझे भी राजपूताना राइफल्स में 3 साल सेवा देने का मौका मिला, उनके सेंटर के अंदर मैं रिकॉर्ड ऑफिस में था दोस्तों। आर्मर्ड कोर, आर्टिलरी, इंजीनियर्स, एयरफोर्स, नेवी, हर जगह राजपूत अफसरों और जवानों की मौजूदगी रही है। 1947 का कश्मीर ऑपरेशन हो, 1962 का चीन युद्ध हो, जिसके अंदर मेजर शैतान सिंह ने रजांगला की पहाड़ी के ऊपर 5000 चीनियों को आगे नहीं बढ़ने दिया था। उसके साथ में केवल 120 जवान थे, जिसमें 114 वहीं शहीद हो गए दोस्तों। फिर बात 1965 और 1971 के पाकिस्तान युद्ध या फिर कारगिल, हर मोर्चे पर राजपूत रेजिमेंट का नाम आता है दोस्तों। कारगिल युद्ध में राजपूत राइफल्स ने टाइगर हिल के आसपास के कई अहम
ऑपरेशनों में हिस्सा लिया, मैं सेंटर में ही था। परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, इन सर्वोच्च वीरता पुरस्कारों की लिस्ट में राजपूत समाज के अनेक सैनिकों के नाम दर्ज हैं। यहां मैं आपको एक इंसानी सच्चाई बताना चाहता हूं दोस्तों। इनमें से कई सैनिक ऐसे गांव से आए थे जहां आज भी बिजली ठीक से नहीं पहुंची, लेकिन देश के लिए जान देने में उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा। आजादी के बाद राजपूत समाज ने सिर्फ सेना तक खुद को सीमित नहीं रखा। राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, आईएएस, आईपीएस, विदेश सेवा, न्यायपालिका, हर जगह इस समाज का प्रतिनिधित्व रहा है दोस्तों। सीमा सुरक्षा से लेकर विदेश नीति तक कई अहम फैसलों में इस समाज के अधिकारियों की भूमिका रही है। अब यह आती है बात जो शायद कम सुनी जाती है दोस्तों। राजस्थान, यूपी, एमपी, हिमाचल, उत्तराखंड, गुजरात, हरियाणा, इन राज्यों में राजपूत समाज का एक बड़ा हिस्सा आज भी खेती से जुड़ा हुआ है दोस्तों। आधुनिक तकनीक अपना रहा है, आज वो जल संरक्षण के मॉडल बना रहा है, और दूसरी तरफ होटल इंडस्ट्री, टूरिज्म, रियल एस्टेट, डिफेंस प्रोडक्शन, आईटी सेक्टर में भी राजपूत उद्यमी आगे बढ़ रहे हैं। राजस्थान का हेरिटेज होटल इंडस्ट्री जो आज करोड़ों का टूरिज्म बिजनेस है, उसकी नींव कई पुराने राजपूत महलों और हवेलियों के होटलों में बदल गई है दोस्तों। आज वहाँ पे होटल से जो बड़े हवेलियाँ हुआ करती थी। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में भी युवा पीढ़ी इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनकर आगे आ रहे हैं। कोविड के दौरान दोस्तों इस समाज के कई डॉक्टर और वॉलंटियर्स ने फ्रंट लाइन पर सेवा दी। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, आमेर, मेहरानगढ़, जैसलमेर, ये किले सिर्फ दोस्तों पर्यटन स्थल नहीं बल्कि जीवित इतिहास है। राजपूत मिनिएचर पेंटिंग, लोक संगीत, शस्त्र परंपरा, ये सब भारतीय संस्कृति की धरोहर का हिस्सा है जिन्हें यूनेस्को तक ने पहचाना है। राजस्थान के कई पहाड़ी किले वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल है दोस्तों। लेकिन दोस्तों हर समाज की तरह यहाँ भी चुनौतियाँ हैं। आधुनिक शिक्षा और निवेश की जरूरत है। स्टार्टअप और नवाचार में युवाओं को आगे आना होगा। महिला शिक्षा और नेतृत्व को और बढ़ावा देना होगा। और सबसे जरूरी दोस्तों प्रमाणिक इतिहास पर रिसर्च और डॉक्यूमेंटेशन, ताकि आने वाली पीढ़ियों को सही जानकारी मिल सके अपने समाज के बारे में। दोस्तों सिर्फ किस्से कहानियां नहीं, आज का भारत सिर्फ तलवार से नहीं, ज्ञान, विज्ञान, तकनीक, चरित्र से आगे बढ़ेगा। दोस्तों वीरता सिर्फ रणभूमि में नहीं होती, ईमानदारी, प्रशासन, अच्छी शिक्षा, वैज्ञानिक शोध, सफल उद्योग, समाज सेवा भी उतनी ही बड़ी रास्ते भक्ति है। दोस्तों भारत अनेक समाजों, भाषा और परंपराओं का देश है और हर समाज ने इसे बनाने में अपना हिस्सा दिया है। राजपूत समाज का इतिहास हमें सिखाता है साहस, आत्मसम्मान, त्याग और सेवा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में बताइए किस समाज या किस वीर की कहानी आप अगली बार सुनना चाहते हैं। दोस्तों मैं राजपूत समाज को सल्यूट करता हूं। मेरे दोस्त बहुत हैं राजपूत समाज से, मैं उन सभी को सल्यूट करता हूं।